बोधा टिके खाली रुहतु। वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्त विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणया प्रमत्ता जगदीपनं वन्दे जीवनम् सत्पुरुषम्। जय गुरु। कल्याण ई सत्संग का आज भाद्र परिक्रमा परसों से शुरू होने वाला है। उसका आखिरी का जो सत्संग बोलता है भाद्र परिक्रमा का पहले इसी पैटर्न में, तो आज उसी का अंतिम दिन है। इस सत्संग में आए हुए सभी सत्संग पिपासु सत्संग प्रेमी को हम स्वागत करते हैं। आज का वाणी पाठ होगा हमारा बुधादित्य साहू भाई का घर से। बुधादित्य भाई सत्यानुसरण और नारी नीति का पाठ करें। जय गुरु दादा। हाँ, आवाज ठीक है। एक की चाह करते तो हमें 10 चाह कर बैठो। एक का ही जिसमें धर्म हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस प्रकार से बलि दोगे निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो कोई प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रसन्न चित्त से समस्त सहन करो, तब तुम्हारे उद्देश्य सिद्ध होगा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मुख निसृत पवित्र नारनीति पाठ हिंदी अनुवाद। विधवा का आदर्श। विधवा का आदर्श है इष्ट या गुरु के आदर्श से अनुप्राणित हो अंतर में स्वामी को अटूट रखकर ब्रह्मचर्य परायण होकर उपयुक्त सेवा से पारिपार्श्विक और जगत में इष्ट प्रतिष्ठा करके नंदित हो विगत स्वामी की आत्मा को नंदित करना। मान्य संख्या 170। जय गुरु। जय गुरु। आज का सत्संग में जिन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो हम उनके बारे में बता देते हैं। हमारे बीच में आज प्रख्यात तो 2 वक्ता रहेगा। एक देवघर हॉस्पिटल से वहाँ का एसपीआर डॉक्टर कृति सुंदर गुरु, और उसके बाद हमारा दूसरा वक्ता रहेंगे श्री विभा सिंधु महापात्र, जो गुजरात सूरत मंदिर से और पूरा गुजरात सत्संग से जुड़े हुए हैं। आज का भजन और कीर्तन पेश करेंगे पहले त्रिशा मल्लिक कलकत्ता से, उसके बाद सवेश्वर भाई गोपालपुर से, शाश्वती मिश्रा भुवनेश्वर से और बापी भाई भुवनेश्वर से। हम पहले त्रिशा मल्लिक का भजन सुनेंगे। त्रिशा, तुम अनम्यूट हो जाओ।
जय हाँ जय गुरु। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ त्रिशा, तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है आपका। अब गान कर। ओके। इधर उपस्थित सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। हम तो बिना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्याधर माधर मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्याधर माधर मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दासी तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। दीनहीन दासी तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। सतगुरु तुम हो समर्थ, सतगुरु तुम हो समर्थ। कानन शक्ति दबाओ। पूर्ण पुरुष दर्द पूर्णता इष्टाधार मेरे। पूर्ण पुरुष दर्द पूर्णता इष्टाधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन परम प्रेमी शुभ बरसे। पुरुषोत्तम जीवन परम प्रेमी शुभ बरसे। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान। परम दयाल समदर्श ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखार प्राणाधार। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखार प्राणाधार।
जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर आपका गाना सुन के हम लोग तृप्त हुए हैं। ऐसे ही हमारा सत्संग में आप आते रहिए और सुंदर सुंदर ऐसा भजन पेश करते रहिए। जय गुरु, बहुत अच्छा। इसके बाद हमें उड़ीसा का गोलकपुर से जुड़े हुए हैं सर्वेश्वर बेहरा भाई। हम अभी सर्वेश्वर दा का गाना सुनेंगे। सर्वेश्वर दा, आप थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए। सर्वेश्वर भाई अनम्यूट कीजिए। सर्वेश्वर भाई, सर्वेश्वर भाई आपण अनम्यूट करंतु। प्रथम बटनटा अछि क्लिक करंतु। सर्वेश्वर भाई, शायद ये अनम्यूट का प्रॉब्लम है, मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट सरस्वती माँ ज्वाइन हुए हैं लग रहा है। जय गुरु। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। अपन चालू करंतु, अपन चालू करंतु। जय सर्वेश्वर भाई अपन चालू करंतु। प्रभु तुमे मो जीवन संगीत कंठे तोड़ेছি অনেক রাগে कंठे तोड़ेছি অনেক রাগে পাইমু তোমার ইঙ্গিত প্রভু তুমি মো জীবন प्रभु तुमे मो जीवन संगीत कंठे तोड़ेছি कंठे तोड़ेছি অনেক রাগিণী পাইমু তোমায় प्रभु तुमे मो जीवन संगीत प्रभु तुमे मो जीवन संगीत दुख घन घटा যন্ত্রণা যেতে আসিছি জীবনে মো तुम श्रीमुख को चाही देले थरे मिसके हुए दुख घन घटा যন্ত্রণা যেতে আসিছি জীবনে মো तुम श्रीमुख को चाही देले थरे निमिषके हुए तुम ईश्वरे जीवन विणाम
तुम ईश्वरे वीणामां हे उठाए सदा झंकृत प्रभु तुम्हें मो जीवन प्रभु तुम्हें मो जीवन संगीत तुमको पाई मु एई दुनिया रे बंचिवा पारिछि शिखी तुमरी आशीष निराश अंधारे आलोक पारिछि देखी तुमको पाई मु एई दुनिया रे पारिछि शिखी तुमरी आशीष निराश अंधारे पारिछि देखी तुमको धरी मु चाली बिजी धरी मु चाली बिजी बने हुई जीवी चिर आश्रित प्रभु तू जीवन संगीत प्रभु तुम्हें मो जीवन संगीत कंठे अनेक रागिणी कंठे तोड़ी अनेक रागिणी पाई गीत प्रभु तुम्हें मो जीवन संगीत प्रभु तुम्हें मो जीवन संगीत प्रभु तुम्हें मो जीवन संगीत। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर। खाली साउंड थोड़ा से डिस्टर्ब हो रहा था, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो भी हम लोग बहुत सुंदर लगा आपका गाना सुन के। ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहिए सत्संग में। जय गुरु। आज हमारे बीच में हमारा एक प्रिय मित्र हमारे गुजरात सत्संग से जुड़े हुए हैं, आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार से बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए हैं हमारा श्रद्धेय विभासिंदु महापात्रदा। विभासिंदु महापात्रदा का बहुत अनुभव है इष्ट कर्म करके। उनका पिताजी भी ऋतिक है, उन्होंने सूरत मंदिर का स्थापना उनके हाथों से ही आचार्य देव का इच्छा से पूर्ण हुए है। तो उनका जीवन का ये जो अनुभूति है वो ठाकुर जी का इष्ट प्रसंग में अगला 20 से 25 मिनट उन्होंने इस्तेमाल करे, ये मेरा अनुरोध है। सिंधुदा। जय गुरु। जोरदार जय गुरु। जय गुरु। आवाज ठीक है। परम श्री ठाकुर परमार्थ जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा आचार्य देव श्री दादा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक दादा, हमारा सहकर्मी और अपना सीनियर जहरदा, और उपस्थित गुरु भाई, गुरु माँ और उपस्थित पंजाधारी कर्मी, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। सर्वप्रथम जहरदा को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सुजोग किया है आप लोग के सानिध्य में ठाकुर जी के सामने उपस्थित, और ये ऑनलाइन सत्संग में मैं ज्यादा अभिज्ञ नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा, त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा। आज हमारा स्वाधीनता दिवस है। मैं इसी अवसर पर
सभी को मेरा शुभेच्छा जनाता हूं। ठाकुर जी के आश्रित होने के बाद ये स्वाधीनता दिवस का जो अर्थ है हम लोग थोड़ा बहुत संज्ञान में आता है। ठाकुर बोले हैं खुद स्वाधीन नहीं होने से क्या स्वाधीनता आ सकता है? एक आदेश में संगत होकर एक दूसरे के लिए अगर जी सके तभी तो स्वाधीनता आएगी। हम लोग जन्म लेने के लिए माता पिता जी के ऊपर निर्भर करते हैं। जो इंडिपेंडेंस का जो अर्थ है ऑन अधीनता, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं? ठाकुर बोलते हैं स्वाधीनता में दो चीज होना चाहिए, एक है फ्रीडम, दूसरा लिबर्टी। फ्रीडम का धातुगत अर्थ देखने से फ्री आया है प्री से, प्री आया है प्रीतम से, और फ्रीडम का मतलब अपने प्रिय घर, जैसे किंगडम है जैसे फ्रीडम। जो प्रिय घर और एक कोई जो प्रिय को ही अवलंबन करके उनके स्वार्थ में स्वार्थान्वित होकर हम एक दूसरे के लिए जी सकेंगे, सब दूसरे को बचा बढ़ा में मदद कर सकेंगे, इसी को बचा बढ़ा ही है लिबर्टी। तभी आएगी असल स्वाधीनता। एक बलिहार करके जगह है, उसका राजा ठाकुर जी के पास आए ननीदा के साथ में। वो अपने जो भी निवेदन है ठाकुर के सामने करके बोलते हैं ठाकुर मैंने अपने मन की बात सबको आपके सामने रखा है, आप कुछ आशीर्वाद कीजिए। ठाकुर बोलते हैं आप अपना मतन चलते चाइले दुख पावे, हम सबका मंगल जिसमें हो वही बात बोलेंगे, हम अपेक्षा करेंगे हमारा बात मान के चलोगे तो तुम्हारा सुविधा होगा। तो उस समय वो राजा बोलते हैं ठाकुर सब कुछ हम कर पाएंगे, हमको थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा, हम पूरा अधीन में रहना नहीं चाहते, हमको थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा। तो ठाकुर बोलते हैं फ्रीडम, फ्रीडम क्यों चाहिए? आप अगर आपके शरीर का जो कोष है, सेल है, वो अगर चाहेंगे हमको फ्रीडम चाहिए, हम कंसंट्रेट होकर रहना नहीं चाहते हैं, तो आप तो मर जाओगे। हम चाहेंगे जिंदा रखने के लिए आपको, इसलिए जितना सेल सब है वो भी कैसे जीवन हो सके, वो भी कैसे आपका जिंदा रहने में मदद कर सके, हम इसलिए उसको आपके साथ इंटीग्रेट करके रखेंगे। देखिए हम लोग समाज बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं। परिवार, समाज, राष्ट्र का जो बेसिक यूनिट है वो है व्यक्ति। हम लोग अगर एक आदर्श में संगत नहीं हो, इंटीग्रेट नहीं हो और उनको धारण करके अपने धारण पालन सम्यक को अगर संगत नहीं करें उनमें, तभी हम अपने जीवन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। हम खुद इंटीग्रेटेड व्यक्तित्व नहीं है, तो अपना परिवार को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, समाज को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राष्ट्र कैसे बनेगा? हम दुख पाते हैं इसलिए जब हम अपने ख्याल माफिक दुनिया को पाना चाहते हैं, तभी दुख आती है। हम चाहते हैं मैंने जैसे सोचता हूं दुनिया ऐसे ही बन जाए, तब कष्ट आता है। तो ठाकुर बोले अभाव में परिश्रांत मन में धर्म व ब्रह्म जिज्ञासा होता है। तो कष्ट से कैसे लाघव हो, हम ईश्वर को ढूंढने लगते हैं। संख्या कहाँ मिलेगा? हम आते हैं सत्संग आते हैं, हम उनके चरण में संकल्प लेते हैं, हे प्रभु मैं ख्याल माफिक चल रहा था, दुनिया अपने जैसा ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे संकल्प लेता हूँ प्रभु आपको इच्छा मुताबिक मैं चलूंगा। तो हम वो संकल्प लेते हैं, लेकिन हम उनको चारों को वर्णित करते हैं, लेकिन अपना स्टीयरिंग गाड़ी का, जीवन का गाड़ी जो स्टीयरिंग है उनके हाथ में देने में बाधा आती है। हम पूर्ण रूप से जब स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं देते तो हमको चलाएंगे कैसे? लेट हिम ड्राइव माय लाइफ, ये होना चाहिए। लेकिन हम जो स्टीयरिंग देने जाते हैं उसमें बाधा आती है। बाधा किस लिए आती है? वृत्ति प्रवृत्ति के माध्यम से बाधा आती है। हम जब
उनके अधीन उनके इच्छा मुताबिक चलने का संकल्प नहीं लिए थे पहले, तो हम सोच रहे थे मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। तब उस टाइम वृत्ति प्रवृत्ति सीट ऑक्यूपाई करके बैठा था। तब तक हम पहचान नहीं पा रहे थे, क्यों? कि वृत्ति सारूप्य व्यक्तित्व था मेरा, वृत्ति प्रवृत्ति पैरासाइट जैसा मेरे साथ ऐसे जकड़ गया था मेरे मैं के साथ, तो हम अपने आप को पहचान नहीं रहे थे। हम सोच रहे थे मैं ही करता हूँ, लेकिन हम चालित हो रहे थे अपने वृत्ति प्रवृत्ति के माध्यम से। हम जब प्रभु के चरण में जीवंत आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम के चरण में आनंद होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, संकल्प लेते हैं, तभी क्या होता है, तभी और एक चालक को हम मनोनीत करते हैं अपना जीवन के नया चलाने के लिए, जीवन की गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन जो पहले जो ऑक्यूपाई करके सीट में बैठा था, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तब हम जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं उसी को हम समझ जाते हैं, अच्छा ये चीज कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। ये सब पहले हम जानते नहीं थे, ये सकल को रखा था, सोच रहे थे मैं हूं, लेकिन मैं नहीं है। हम जो प्रिय परम को गाड़ी में स्टीयरिंग देना चाहते हैं, उसको कोई रोक रहा है, तभी मालूम पड़ रहा है, चिन्हित कर पा रहे हैं कि ये चीज मुझे रोक रहा है, हम उसके साथ नियंत्रित होना चाहते हैं। तो हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप दया कीजिए, ये द्वितीय प्रवृत्ति दे के मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप द्वितीय अधीश हैं, आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं आपका बनना चाहता हूँ, बीच में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, तभी आता है उनके प्रति अनुराग आती है, जो प्रेम जगन जगन इष्टवृत्ति के माध्यम से जो प्रेम की अंकुर धीरे धीरे अंकुरोद्गम होता है, प्रेम बढ़ते जाता है, तभी मेरा मालिक मेरे लिए सब कुछ होते हैं। तो द्वितीय प्रवृत्ति उनको सेवा करने के लिए बाध्य होता है, तो मेरे अंदर कोई अड़चन नहीं है, हम गाड़ी में सीधा उनको बैठा सकते हैं, जैसे अर्जुन अपने रथ में भगवान श्री कृष्ण को सरथ रूप में मनोनीत करके सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया था, तभी वो फ्रीली युद्ध कर रहा। तो ठाकुर का वाणी है, सब प्रवृत्ति रख থাকে, सब प्रवृत्ति रख থাকে, इष्ट कार्य लय, सही सन्यासी सही तो जोगी, काल नत तर भय। जो जिसका प्रवृत्ति हमें सब जितना प्रवृत्ति है सब अगर उनके सेवा में रथ है, तो वही है जोगी, वही है सन्यासी, काल मथानत करके उसी को पास भय पाता है। तो आज जो परिस्थिति है, हम लोग सब पे गुरुमुख होने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम लोग दुख में रहना नहीं चाहते। हम ठाकुर बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारा आंख अगर गल भी जाए, तुम्हारा आंख अगर गल भी जाए, नजर किंतु मेरे तरफ रखना, जिन बचना और मरना इस तरफ ध्यान मत देना, आंख भी अगर गल भी जाए मेरे तरफ नजर रखना। हम लोग उनके तरफ ही नजर रखने के बाध्य हैं, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, और मेरे प्रिय परम है, उनको प्रतिष्ठा करना ही जीवन का मुख्य है। वही संकल्प को हम अपने मन में बार बार दोहराना चाहिए, जो दीक्षा के समय में लिए थे। क्यों हम दक्ष होना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, उन जीवन को उपभोग करना चाहते हैं, उसको त्याग करेंगे तभी होगा ये जीवन का महत्व, तभी ये जीवन धन्य होगा। हम लोग इंद्रिय के माध्यम से जो अपने आप को प्रेरण करते हैं, उसको हमको साड़ा मिलता है, हम रिस्पॉन्स मिलता है, उसी के अनुभूति से अपना मेमोरी में स्टोर होता है, उसी को प्रयोग करके हम डे टू डे लाइफ को चलाना चाहते हैं, इसको हम ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, वो ज्ञान संपूर्ण नहीं होता, इंद्रिय के माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है। और एक चीज ठाकुर बोले हैं, हम ठाकुर को पकड़े हैं चरित्रवान होने के लिए। चरित्र मतलब जो हमको सब दिख से रक्षा करता है। एक चरित्र लेकिन इंद्रिय के माध्यम से बनता नहीं है। चरित्र बनने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमको दिया नहीं। चरित्र बनने के लिए हमको चरित्रवान आदमी पर जाना पड़ता है, जो गुण आयत्त करना है, जैसे विनय है, क्रोध का प्रयोग है, जैसे ममता है, जैसे दया है, ये सब भाग इंद्रिय से हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। जो दयावान है उसका सेवा करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, दया आएगी। माँ से प्रेम करेंगे, ममता के बारे में ज्ञान आएगी। जो विनय भाव जिसमें
जो जो उस गुण में गुणान्वित है उसी से प्रेम करेंगे तभी विनय भाव आएगा। जो जो सब जो सब गुण का जो आधार है, जो हमारे प्रिय परम है, उनके साथ अनंत होने से हर गुण हमारे प्रेम पात्र विशेष में हमारा वशिष्ठ अनुपातिक हमारे अंदर अपने आप आता है। जो जहाँ पे क्रोध का प्रयोग करने से मैं बच जाऊंगा, वहां विनय का प्रयोग करने से मैं बच नहीं सकता। जहाँ पे विनय का प्रयोग करना है, वहां क्रोध का प्रयोग करने से मैं बच नहीं सकता। कहाँ पे पात्र स्थान काल पात्र हिसाब से मैं अपने आप को प्रयोग करूं और अपने आप को बचाने का दिशा तैयार कर लूं, उसी चीज को बोलते हैं चरित्र। चरित्र गठन जब तक नहीं होगा, चरित्र गठन होगा कैसे? ये होगा अभ्यास से होगा। हम तो आदमी हैं, हमारा मन है। ये मन जो है, ये मन द्वितीय प्रवृत्ति के से समावेश से ही मन बनता है। हमारा 3 टाइप का मन है, एक तो चेतन, अवचेतन, अचेतन। चेतन मन जो है, यहाँ लॉजिक लगता है, यहाँ ठीक क्या है वो गणित के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा गलत है, लेकिन ऐसा 2% ही होता है अपना डे टू डे लाइफ में अपना उपयोग आता है। 90% हम लोग अवचेतन के मन के माध्यम से ही नियंत्रित होते हैं। अवचेतन मन में लॉजिक नहीं लगता, वो अभ्यास से ही अनुप्राणित होता है। हम जो प्रिय परम के आश्रित हैं, उनके इच्छा मुताबिक चलने के लिए संकल्प लिए हैं, तब हम जब उनको श्रद्धा करते हैं, उनके हिसाब से हमको चलाना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए हमारा जितना कर्म है, चिंता है, नियंत्रित करना चाहते हैं, एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा प्रभु कैसे खुश हो। जैसे जाजन इष्टभूति, उनका थोड़ा उनके साथ युक्त रहना, उनका नाम करना, उनको नाम ध्यान करके उनका गुणों का चिंता करके अपने जीवन में जो आनंद से भरपूर हो जाता है, जो आनंद आता है, आदमी हाथ खोल के पांव पसार कर नाचने लगता है। तो इस बोलना नहीं पड़ता। एक बैंगलोर में एक भाई बैंगलोर मंदिर समय में पूजनीय बाबाजी से निवेदन किया जाता, मैं ठाकुर का बात सबको बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, कैसे बोल पाऊंगा, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। बस पूजनीय बाबाजी बोले, मूली खाया है? बोले हाँ। मूली खाने बाद क्या होता है? और डकार आता है। तो पूजनीय बाबाजी बोले, अगर परम पिता को प्रेम करोगे, प्रेम जब भर जाएगा तो डकार में ही परम पिता आएंगे, चिंता मत करो, अपने आप होगा। सब कुछ स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। इतना आसानी है, हम लोग अगर दिन रात उनके चिंता में उनका अपने हर कर्म उनके प्रेम के माध्यम से नियंत्रित कर पाए तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी हो, कुछ भी बात हो, ठाकुर का बात आ ही जाएगा। जैसे हम लोग अभी एक साथ सत्संग फिजिकली नहीं कर पाते, लेकिन आदमी प्रेम का तो कहीं तो निर्देशन करेगा, प्रेम तो प्रदर्शन करेगा ही। कैसे करेगा प्रेम? उनके बारे में बात करेगा ही, उनका गुणों का आलोचना करेगा ही, अपने जीवन में उनको लेके जो आनंद मिलता है तो एक दूसरे को शेयर तो करेगा ही। तो इसलिए हम लोग ये ऑनलाइन सत्संग में जो आप लोग अरेंज किए हो, यही प्रेम का निदर्शन है। हम ठाकुर को प्रेम करते हैं, कुछ पल उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनकी चिंता में उनका भजन गान करना चाहते हैं, उनका कीर्तन सुनना चाहते हैं और परिवेशन करना चाहते हैं, तभी जाके हम अपने प्रियतम को उपभोग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं याजन। इष्टवृत्ति क्या है? इष्टवृत्ति यह है जो हम कर्म करते हैं। प्रभु आए हैं क्या? हम ये जन्म क्यों लेते हैं, कष्ट क्यों पाते हैं? कर्मफल से। प्रभु आए हैं कर्मफल हरण करने। हम जो काम करते हैं, अर्जन क्या करते हैं? अर्जन का जो प्रतीक है वो पैसा है। हम वो जो अर्जन करते हैं, जो फल है, कर्म फल है, प्रभु के चरण में अर्पण करते हैं। इसीलिए इष्टवृत्ति से कर्मफल कट जाता है। जो आने वाली जो बाधाएं हैं विपत्ति जाता है। इष्टवृत्ति करते करते प्रभु के प्रति जो त्याग है और बढ़ जाता है, निष्ठा बढ़ जाता है। हम इष्ट कर्म जो बड़ा बड़ा आता है, हम एक साथ एक मन एक प्राण होके मेरे ठाकुर का मैं सेवा करना चाहता हूँ। अपने अर्जित जो भी श्रम है, सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको दे के जो अर्जन किया, इष्टवृत्ति तो करता ही हूँ, फिर भी कोई काम होता है आचार्य निर्देश में हम उनके चरण में अर्पण करते हैं। धीरे धीरे मेरा ठाकुर मेरा जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। मेरा श्री बाबा बोल रहे थे जब जाजन में, अगर कोई पूछेगा आप स्वामी, स्त्री, माँ,
स्वामी स्त्री, माँ बाप और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो बोलिएगा हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। पहला शशि ठाकुर, मेरा माँ बाप, हम पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे। पहला मेरा ठाकुर, तो उनको अपने घर में जब अच्छा स्थान में रखेंगे, इनको हम हृदय में स्थान देना चाहते हैं। हमारे घर में जितना छोटा हो या बड़ा हो, सुंदर आस्थान में जो जगत का अधीश्वर है, उनको अपने घर में अच्छे जगह पे आसन में उनको स्थापित करें, जहाँ पे हमको उनको फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, पानी दें, भोग दें, प्रणाम करें, उनके सामने प्रार्थना करें, बार बार वो संकल्प दोहराए रखें, हे प्रभु आपके अलावा मेरा जीवन में और कोई है नहीं, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरा सहारा हो। हम अपने जीवन में, हम लोग कितना किस्मत वाले हैं, हमारे प्रभु हमेशा जीवन अपने सामने ऐसा व्यवस्था किए हैं। हम अपने आचार्य के माध्यम से उनका जीवन, उनका विद्यमानता को महसूस कर सकते हैं रक्तमांस के शरीर में। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी कुछ है हमारे सामने आचरण के माध्यम से, आचार्य से अनुप्राणित होकर हमारा सकल बाधा दूर हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसा व्यवस्था पहले कभी हुआ नहीं था। ये परम दया है ठाकुर जी का। वो चाहते हैं हमको हमें बेड़ा करेंगे, इसलिए हमारे सामने आचार्य को रखें, किसी बवैदा को रखें। हम देखिए, छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को संशोधन करने के लिए ठाकुर के पास आए हैं। हम अपने आप को ऐसा सजा के रखना चाहते हैं, हे प्रभु आप आइए, मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके योग्य होना चाहता हूँ, मैं आपके लिए अपने हृदय को इतना सजा के रखा हूँ, आप आइए। हम साधना करते हैं, हम नाम ध्यान करते हैं, बार बार हम अपने आप को विश्लेषण करके देखते हैं, मैं आपका माफिक, आपका मन मुताबिक अपने आप को सजा के रखा हूँ, प्रभु मुझे ग्रहण कीजिए, आपके चरण में मैं लेटना चाहता हूँ, आपके अपना धूल, पाँव का धूल बनना चाहता हूँ। इसी चक्कर में हम जो चेष्टा करते रहते हैं। एक सेंट जॉन्स करके, जॉन करके एक भक्त थे प्रभु जीसस क्राइस्ट के, वो हमेशा जीसस क्राइस्ट के पास चुपचाप बैठे रहते थे, हमेशा उनको निहारते रहते थे। जब उनको पूछा गया आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप खाली निहारते रहते हैं, तो उनका जवाब था आई सी लव, मैं प्रेम को ही देख रहा हूँ। तो हम लोग जब आश्रम में जाते हैं, आचार्य जब के दर्शन करते हैं, जन बाबाईदा के दर्शन करते हैं, हम जो उनको तरफ देखते हैं, व्हाट वी सी लव, ओनली वी सी लव। ऐसी बात आप सबको ही हृदयंगम कर रहे होंगे। हम छोटी छोटी गलतियां मेरे अंदर जो है वो उनके सामने जाते ही मेरे प्रकाश में आ जाता है। हम एक बार सत्संग का आश्रम में जो पब्लिशिंग हाउस के सामने खड़े थे और वो कौन सा किताब खरीदना है वो देख रहे थे। तो करीब 7:30 बजे होगा शाम में, थोड़ा सब जगह अंधेरा था, और पीछे से आवाज सुनाई दिया, बाबाईदा का आवाज सुनाई दिया। मैं पीछे मुड़कर देखा, बहुत करीब आ गए हैं जिन्हें बाबाईदा और साथ में कुछ भाई लोग हैं। तो मैं तुरंत हड़बड़ा के तो मैं उनको प्रणाम किया। तो मेरे पाँव में जूता था, तो पूजन बाबाईदा बोले, विभा संधु जूता उतर, फिर से प्रणाम कर। हम जूता उतारे, फिर से प्रणाम किए। ये बात छोटी हो सकती है, मैं उनको मेरा आदर्श समझता हूँ, वो मेरे हाथ पकड़े हैं, इसलिए मैं ठाकुर को लेकर चलने में साहस कर पाया हूँ। हम कभी कहाँ कितने बार गिरते थे, जैसे एक छोटा बच्चा गिरता है, उठता है, अपने माँ बाप उसको सामने खड़ा बोलते हैं आ, वो माँ बाप को लोभ में चलने लगता है, गिरते उठते चलने लगता है, फिर भागने लगता है, फिर चलना सीख जाता है। इसे ही गिरने के गुंजाइश है। हम जो उनके सामने गिरते हैं वो बोलते हैं तू कर सकेगा, आजा, उठ, खड़ा हो, आजा आजा आजा। कोई लोग उनके पास उतना सुंदर है, उनके चक्कर में ठाकुर को कैसे पकड़े, वही चक्कर में हम भागने उठते पड़ते, गिरते उठते भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, तब थोड़ा बहुत चलना सीख जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं देख कि कितना दूर आ गया, तो हमको विश्वास नहीं होता इतना दूर हम आए कैसे, हम कुछ कहीं दूर आए नहीं है, फिर आगे और अनंत रास्ता है, चिरंतर चलते जाना है। जो मेरे पाँव में जूता था, प्रणाम कर दिया, कि हम अपना जो अवचेतन मन है उसी मन में अनजान में ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं अलर्ट नहीं था, सजग नहीं था, इसलिए तो ये छोटी बात
हो सकती है, लेकिन मैं जब देखा, अपने घर गया, अपने गुरुजनों से जब प्रणाम करता था, मेरे पाँव से जूता अपने आप निकल जाता था। अभी भी जब भी कोई गुरुजन होता है तो जूता अपने आप निकल जाता है, तो मुझे बाबाजा का याद आता है। अब क्या जादू कर दिए हैं, ये गलती अगर रह जाती, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई बोले नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया, एक बात से मेरा सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है, क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, वो उनकी बातें अगर ग्रंथित हो गया है ऐसा, जो मुझे नियंत्रण भी करता है। इसी माफिक बहुत बड़े बड़े चीजें हम अपने जीवन में अनजान में आ जाती है। उनके प्रति अगर श्रद्धा रहे, भक्ति रहे और प्रेम रहे। हमको एक बार भुवनेश्वर में 2007 में मुझे बाबा बोले, रूम में बुलाए, बोले तो नाम ध्यान तेरा होता है? मैं अचानक घबरा गया। मैं बोला दादा, कभी कोई 2 घंटा कर लेता हूँ और कोई कोई दिन बिल्कुल नहीं होता है। तो ठाकुर का काम का चाप होता है, हम 2-3 घंटा बैठ जाते हैं। कभी कभी 5-6 दिन बिल्कुल नहीं होता, नहीं करता। तो मुझे बाबा का कोई चीज कभी फोर्स नहीं करते, वो हमेशा अपना जीवन का उदाहरण देके सहज भाव से बता देते हैं। तो देख, हम भी तुम्हारे जैसे थे, हम भी सुबह उठते नहीं थे। पुरी में एक बार क्या हुआ, श्री बड़दा के साथ हम लोग सपरिवार पुरी आए थे। सुबह से रात में से प्रोग्राम हुआ था, सुबह उठ के प्रेयर समय से पहले हम लोग जाएंगे कोणार्क तक घूमने। तो हमारे घर में क्या, कोई किसी को उठाता नहीं है। तो बड़दा तो टाइम के पक्के थे, वो गाड़ी में बैठ गए टाइम के अनुसार, और परिवार में सब लोग आके गाड़ी में बैठे। लेकिन किसी बड़दा बोले, वेट करते रहे कि बाबा कब जाएंगे गाड़ी में। तो सबको वेट कर रहा था, बड़दा बहुत देर वेट किए। तो माँ भाग पे किसी बाबा के पास गए, बोले कि दादू वेट कर रहे हैं। तो इतना सुन के ही उधर बाबा मुंह धो के तुरंत भागे कि मेरे लिए मेरे दादू वेट कर रहे हैं, इसे कैसे हो गया। तो आके किसी बड़दा के पास बैठे, गाड़ी चला। तो बड़दा बोले, देख तुम्हारा बाबा उठते हैं सुबह, वो भी नाम ध्यान करते हैं, इष्टभूति करते हैं, और मैं भी उठता हूँ, तुम्हारा माँ भी उठती है। हम इतना विश्वास करते हैं, तू भी उठेगा, उठ पाएगा ना सुबह। तो किसी बाबा बोले, हाँ मैं भी उठ पाऊंगा। बाबा मुझे बोल रहे हैं, उसी दिन से आज तक एक दिन भी मेरा छूटा नहीं नाम ध्यान, मेरा सुबह उठना अनवरत चलता रहा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम भी ऐसा कर पाओगे। तो अभी भी हम ऐसा कर पाते हैं, एक एक दिन छूटता है, बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग तो आदमी हैं, ईश्वर मानव रूप में आए हैं। जिन्हें बाबा हों, आचार्य देव हों, वो हर पल कैसे हम लोग के अंदर जो योगावेग है, हम लोग माँ बाप के प्रेम से पैदा हुए हैं, हमारा प्रत्येक के अंदर योगावेग है ही, और उनका उद्यम यही रहता है कोई योगावेग को स्वाभाविक ढंग से सजग कर दें, जैसे हम उनके साथ पूर्ण रूप से युक्त हो जाए। मैं आज का वक्तव्य ही समापन करता हूँ, समय हुआ है। मैं प्रभु के चरण में आप सभी का मंगल कामना करता हूँ। आप सभी कोई इष्टपूर्ण जीवन यापन करें, और अपना अड़ोस पड़ोस सब जगह सबको संकल्प करते हैं। यही उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा को पूर्ण करना, साकार करना हम लोग सब जो दास हैं उनका कृत्य है, हम लोग का कर्तव्य है। जय गुरु। जय गुरु विवासिंदुदा, बहुत ही मनमोहक तरीके से आपने ठाकुर जी का जाजन किया है। हम ये जो बोलते हैं ना, प्रथम श्रेणी कर्मी, जो बोलते कम और करके दिखाते हैं। तो हमारा जो सूरत मंदिर है, वही आचार्य देव का इच्छा, जिन्होंने बाबाईदा का इच्छा, उन्होंने बिना संशय में इतना कैपेसिटी के साथ उनको पूर्ण किए हैं। तो वो है उनका जीवन का अनुभूति, और इसीलिए वही बाबाईदा जैसे बोले, उनको पकड़ पकड़ के हर चीजों को उन्होंने सिखाया कि कैसे प्रणाम करना होता है। तो हम लोग बहुत आनंद के साथ ये सब छोटी छोटी बातें सुने हैं, जो प्रैक्टिकल जीवन में
हमारा जीवन को उत्साह देते हैं और ठाकुर के पथ पे हम चल सकते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा ही सबका आपका जो इष्ट प्रसंग था वो सही तरीके से हम सभी को मन जय किया है। आप ऐसा ही हम लोग जुड़े रहेंगे। जय गुरु। थोड़ा साउंड का उनका नेटवर्क का इश्यू आया था, लेकिन तो भी हम लोग काफी सब कुछ समझ पाए हैं। तो ऐसा ही इस सत्संग का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी भुवनेश्वर से हमारे साथ शाश्वती मिश्रमा आई है। वो अपना अगला संगीत उन्होंने पेश करेंगे। शाश्वती मिश्रमा। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, आवाज ठीक है आपका। भक्ति भावनारे भक्ति भावनारे तुमरा तुम्हें अनुभव तुम्हें अनुभव देखिबा तो अनुग्रह करो जानिबा करेब ज्ञान बाकी श्रद्धा विश्वास जानिबा करेब हृदय देखिबा तो अनुग्रह करो जानिबा करेब ज्ञान बढ़े श्रद्धा विश्वास जानिबा करेब हृदय प्रेमर मंत्रे आत्मारती प्रेमर मंत्रे आत्मारती तुमर अनुभव तुम्हें अनुभव दर्शन मिले महाशांति अमृत मायार चालू प्राण रमते उड़ी सेवा पाई मिले महाशांति अमृत मायार चालू प्राण रमते उड़ी सेवा पाई धर्म करे धर्म दौड़े धर्म करे धर्म दौड़े अनुभव तुम्हें अनुभव
सुनाए भक्ति भवन हरे चिंता चेतनारे भक्ति भवन हरे रहिते तुम्हारा অনুভব ঠাকুর তুমি অনুভব ঠাকুর जय गुरु। जय गुरु। सरस्वती माँ, बहुत ही सुंदर आपका भजन सुना हमने। शायद थोड़ा नेटवर्क कमी की वजह से क्रैक हो रहा था, तो भी अच्छा से पेश हुआ है। ऐसा ही आप गाते रहिए। जय गुरु। अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं देवघर सत्संग हॉस्पिटल से डॉक्टर कृति सुंदर गुरु। कृति गुरुदा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और एक बार आके ईश्वर प्रसंग को करके गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए ऑन डिमांड उनको दोबारा बुलाया गया। हम कृति गुरुदा से अनुरोध करता हूँ 20 से 25 मिनट आप आपका जाजन कीजिए। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जो चरण में प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी शिष्य बड़मा का चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य बरदा का रातुल चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव शिष्य दादा का चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य बाबा का चरण में प्रणाम। सत्संग उपस्थित भाई बहन सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज ये ऑनलाइन सत्संग में हम एक चीज बोलने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज है, मेरा मातृभाषा बेंगोली, इसीलिए मेरा हिंदी जो बात है थोड़ा गड़बड़े हो सकते हैं, इसीलिए उसकी क्षमा कीजिए। और एक चीज है, हम भाव का परिस्फुट करने के लिए कोशिश करेंगे, इसीलिए मेरा जो मुख से ठाकुर जी का बात निकलेगा तो हम कोशिश करेंगे ठाकुर जी का जो दया का अनुभव हम खुद किया उसी का हम बोलेंगे। एक चीज है, ठाकुर जी 5 चीज हम लोग को दिया: जजन जाजन इष्टभिति सस्तैनी सदाचार। फंडामेंटल जो 5 चीज है, जजन जाजन इष्टभिति सस्तैनी सदाचार। जजन मीन्स हम ठाकुर जी को जानना होगा, हमारा गुरु कौन है, हमारा गुरु इसलिए इसी सब जो सत्संग रचना किया था किसके लिए। जाजन ठाकुर जी का बात बोलना, इष्टभिति ठाकुर जी के लिए करना, सस्तैनी आप ठीक रखने के लिए जो व्रत है, सदाचार मेरा तबीयत ठीक रहना इसलिए सदाचार पालन। अभी एक एक चीज जो है, जजन जाजन इष्टभिति सस्तैनी सदाचार पालन करना सत्संग का कर्तव्य है। अभी कुछ आदमी तो ठाकुर जी को पकड़े, लेकिन अभी तक सस्तैनी नहीं लिया, लेकिन ठाकुर जी को जानना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पालन करना होगा। आधा पालन करेगा तो आधा फल मिलेगा, पूरा पालन करेगा तो पूरा फल मिलेगा। इसीलिए हम
एक चीज का जोर देते हैं, ठाकुर जी जो बोले उसी का करना ही हमारा कर्तव्य है। सत्संगी हिसाब से हम लोग सत्संगी है। सत्संग का जो कार्यक्रम है, सत्संग का जो निर्देश है, वो पालन करना ही सत्संगी का कर्तव्य है। अभी इसी समय में जो जो चीज करना होगा उसी का है जाजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तानी सदाचार। अभी हम मेरे लिए क्या करना होगा? मेरे लिए नाम ध्यान करना होगा। उषा निशा मंत्र साधन चला फिराए जब, जथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराई तप। आदमी लोग तपस्या करते हैं। कहाँ तपस्या करते हैं? वन में, गुहा में, सन्यासी ऋषि साधु। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं गृही सन्यासी, घर में सन्यासी बनो, संसार में सन्यासी हो, और जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले जीवन अच्छा रहेगा तो समाज जीवन अच्छा होगा, समाज जीवन अच्छा होगा तो राष्ट्र जीवन अच्छा होगा। इसलिए पहले परिवार को ठीक करना है। परिवार को ठीक करने के लिए एक चीज है, इष्ट परायण, इष्टार्थ परायणता ज्यादा होना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? ठाकुर जी का बात जाजन करना होगा। जाजन करने के बाद जाजन हो जाएगा। कैसे होगा? ना हमारा ठाकुर जी अंदर में जाएगा तो वो निकलेगा। कैसे निकलेगा? विवाह सिंधुदार बोले ना, मूली खाएगा तो उसका ढेंग आएगा। इसीलिए जाजन करना होगा। कैसे? ना हम जो उपलब्धि किया हमारा जीवन से, ठाकुर जी को जैसे रूप देखे हैं वो बोलना होगा दूसरा को। एक चीज बोले, ठाकुर जी की कृपा से आप लोग बचना बढ़ना होगा। कैसे बचेगा? ना ठाकुर जी की कृपा छोड़ करके कोई नहीं बचेगा। क्यों? वो आदर्श रूप, आदर्शों को पकड़ना होगा। आदर्शों को कैसे? ना आदर्श जैसे चलने के लिए तरीका देते हैं उसी से चलना। इसी से चलने के बाद आपको देख करके जाजन हो जाता है आदमी लोग को। जहाँ बहुत आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी का चलन बलन काम बहुत। इसीलिए हमको देख करके आदमी लोग सोचेगा ठाकुर जी का तरफ है। वो ठाकुर जी जिसी से बात करते हैं, ठाकुर जी जिसी से वचन भंगी है, ठाकुर जी का जितना अच्छा तरीका है वो सब आपका रब्त हो जाएगा। हम जब दर्पण देखते हैं, दर्पण देखने के बाद हमारा चेहरा भी देख सकते हैं। इसी तरफ हमारा दर्पण है, हमारा आदर्श है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इसी तरफ एक गुरु है जो सदगुरु है। सदगुरु पाने के बाद किसी को जरूरत नहीं है। बहुत बहुत जन्म का महा पुण्य फल इसी से सदगुरु प्राप्त होते हैं। तीसरा चीज है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति का क्या है? इष्टवृत्ति हमारे गुरु के लिए करना। इसीलिए एक चीज है, वो है प्रैक्टिकल मेटेरियलाइज कंडेंस फॉर्म ऑफ साइकोफिजिकल एसेप्टिक डिवोशन। एक क्या है? शरीर मानस तपस्या परायण भक्ति कार्यकारी वास्तव संक्षिप्त रूप है। सोचिए, इष्टवृत्ति जब करते हैं उसी समय अनुराग का सहित ब्राह्म मुहूर्त में सुबह प्रार्थना के पहले 45 मिनट्स पहले ठाकुर जी को पास बैठना होगा। बैठने के बाद पहले नाम ध्यान करना होगा। नाम ध्यान करने के तरीका क्या है? पहले गुरु प्रणाम करना होगा। गुरु उसी से प्रकट होगा। गुरु प्रणाम या मंत्र है ओम ब्रह्म परा ब्रह्म ओ कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का चरण में प्रणाम। प्रणाम करने के बाद बीज मंत्र जप। जप करने के बाद ध्यान। जप का समय आपका उच्चारण होगा और साउंड होगा, लेकिन ध्यान करने समय साउंड नहीं होगा। आज्ञा चक्र में आपका चक्र फटों का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद जो अनुभूति होगा, जो आपको उपलब्धि होगा, उसी से आपका ब्रेन सेल जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ब्रेन सेल में
यह है एक कैटेगरी घूमता है, वो आपका कौन अच्छा है, कौन मंगल है, कौन अमंगल है, आप सोच सकते हैं। उसका बाद सस्तैनी। सस्तैनी क्या है? एक व्रत है। ये व्रत का नियम है 5। एक नियम क्या है? आपका शरीर, आपका जो तबीयत है, उसको शरीर का अंदर में आपका भगवान, आपका गुरु है, शिव विग्रह का मंदिर सोच करके, इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना करके, शरीर का जो नियम, शास्त्र का जो नियम, सदाचार पालन करना होगा। दूसरा नंबर है मेरा जो शरीर में जो वृत्ति प्रवृत्ति जो है, उसको निरोध नहीं करके उसको इष्टानुकूल में व्यवहार करना होगा। तीसरा नंबर क्या है? जो अच्छा से सोचेगा वो तुरंत करना होगा। मन में जो चिंता आते हैं वो अच्छा वाला चिंता होगा तो तुरंत करना होगा। जैसे आप सोच रहा है मेरा आपका ठाकुर घर साफ सुथरा करेंगे, उधर जो कपड़ा है वो साफ करेंगे, तो करेगा तो क्या करना? तुरंत करना होगा। मन में आएगा नहीं आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, ये बात करेगा तो आपका दैव अनुग्रह नहीं मिलेगा। ये 3 नंबर है। 4 नंबर क्या है? आपका जो पारिपार्श्विक जो है वो बचने बड़ा का शर्त है। वो नहीं बचेगा, वो नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं बचेगा, हम नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप उसी को बचाना, उसी को बढ़ाना आपको ही होगा। 5 नंबर जो है, 5 नंबर जो है वो क्या है? इसी आचरण करने के बाद हर रोज सुबह इष्टविधि करने के बाद सस्तैनी का अर्घ्य निवेदन करके हर महीने का 30 दिन का बाद 3 रुपया भेजना होगा। उसका बाद जो संचित जो अर्घ्य है उसी श्री मंदिर में भेजना होगा। इसी तरीका है। ये सस्तैनी हो गया। इसका बाद सदाचार। सदाचार 3 प्रकार। एक दैहिक सदाचार, अब हाथ धोते हैं, नहाते हैं, साबुन देते हैं, शैम्पू करते हैं, इसी है दैहिक सदाचार। कपड़ा चपड़ा सब साफ सुथरा, ठीक है। ये दैहिक सदाचार में आपका जरूरी है, क्योंकि आपका जो कोरोना वायरस के लिए आप हाथ से साबुन देने के बाद सैनिटाइजर लगाइए। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले नाके मुखे आंगुल दिए ओमनी ताहा धुतेई है, नइले कुटिल रोगेर हाथे नष्ट मानुष हई है। नाक मुंह पे उंगली नहीं देना, ठाकुर जी पहले ही बोल दिया, 100 साल पहले ही बोल दिया। लेकिन हम लोग अभी कोरोना का आतंक में सोच रहा है नाक मुंह मास्क दे करके ढाक देते हैं। दूसरा नंबर है क्या है? रोग होले तुई থাকিস সরে, কিছুতেই তা ছাড়াবি না, ছোঁয়াছুঁইতে নাকাল হবি, সাবধানে ওটা চারাबी ना। रोग होने के बाद आइसोलेशन, तो होम आइसोलेशन और क्वारंटीन जो भी है वो करना होगा। वो करेगा तो आपका आपसे जो बीमारी है दूसरा को नहीं जाएगा। ठाकुर जी बहुत दिन पहले ये सदाचार का अंग है बोल दिया। एक मानसिक सदाचार। मानसिक सदाचार क्या है? मन में एक भावना चिंता जो है वो सच्च होना चाहिए। वो चिंता जो है सच चिंता होना चाहिए। सच चिंता होगा तो आपका मुंह में उसी चिंता में बात निकलेगा। इसीलिए मानसिक सदाचार बहुत जरूरी है। मनटा दुष्ट होले जानिस रोगेर आताल है। ठाकुर जी बोले मन दुष्ट नहीं करना होगा, मन को सुस्त करना के लिए जो है सुचिंता का चाहिए। तीसरा नंबर है आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार क्या है? में एक नंबर है हमारा गुरु जो है, हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर ये बोल रहा है लेकिन पालन नहीं कर रहा है। मेरा ठाकुर घर में देखे हैं
ठाकुर जी की छोड़ करके लक्ष्मी सरस्वती सब देव देवता है, लेकिन हम बोल रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि करता है। विष्णु कौन है? पालन करता है। शिव कौन है? संहार करता है। तो गुरु में सब कुछ है, इसलिए गुरु पूजा ही करना होगा। ये आध्यात्मिक सदाचार, ये ठाकुर जी का बात है। ये ठाकुर जी का जो बात है तो पुंखानुपुंख में करना होगा। ठाकुर जी एक चीज बोले, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। ठाकुर जी का तुग है, क्या है? धरो करो हो पाओ। पहले पकड़ना होगा, ठाकुर जी को पकड़ो, पकड़ने के बाद करना होगा, करने के बाद क्या होगा? होना, उसका बाद पाना। जैसे एक उदाहरण दे करके हम बता देते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टरी में चांस मिल गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया। कैसे? पढ़ने के बाद हमको यूनिवर्सिटी डिग्री दिया, हाँ एमबीबीएस हो गया आपका, जाओ। एमबीबीएस डिग्री हो गया। एमबीबीएस डिग्री होने के बाद क्या हुआ? इंटर्नशिप कर दिया। इंटर्नशिप करने के बाद हाउस सर्जन, उसका बाद प्रैक्टिस करके हम चेम्बर खुल गया, हो गया, डॉक्टर हो गया। उसका बाद हम रोगी का सेवा कर रहे, सेवा करने के बाद हमारा पैसा आ रहा है। चले धरने के बाद पहले यूनिवर्सिटी भर्ती होना, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना, उसका बाद डॉक्टरी पढ़ना हो, उसका बाद करना, उसके बाद होना, डॉक्टरी हो गया, उसके बाद पाना। ये सहज तरीका है। कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं पाएगा, तो कुछ करना होगा। ठाकुर जी इसी करने के लिए जोर दे। अधिष्ठ बोल करके हम कुछ नहीं करेगा, घर में गुरु 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 करके बैठेंगे, कुछ काम नहीं होगा। कर्म करना होगा। एक करने के लिए कोराई पावर जननी, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज है, एक छोटा गप है। ठाकुर जी सब कोई बोले है जो मेरा जो वाणी, मेरा जो सब कुछ, ये करने के लिए। ठाकुर मिराकल पसंद नहीं करता था। ठाकुर जी बोले हर समय जो जैसा कर्म उसी फल। गीता में क्या बोले? माँ फलेषु कदाचन। अब कर्म करके रहो, फल का आशा नहीं करो, वो हो जाएगा। इसी तरह हम जो जन्म लेते हैं, बहुत सुकर्म होते हैं तो ये मनुष्य जन्म मिले हैं। मनुष्य जन्म के लिए उसको अच्छा से तरीका से चलने के लिए गुरु करण, हमारा जो सदगुरु हम ले लिया, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दीक्षा लेकर के सदगुरु आदर्श बनाया, इसी से हमारा जीवन धन्य है। क्यों? पूर्ववर्ती के अधिकार करिए परवर्ती आविर्भाव। श्री कृष्ण रामचंद्र जो भगवान जो आया, अवतार पुरुष आया, उसी का ले करके इसी युग में श्री ठाकुर है। श्री ठाकुर बोले 10,000 साल तक और किसी को आना नहीं चाहिए, सब कुछ दे करके। कैसे दिया? ना आचार्य परंपरा का अंदर से। आचार्य परंपरा कैसे? ना ठाकुर जी बोले जब ज्येष्ठ पुत्र जो है उसी का ब्रह्मज्ञान अधिकारी। ब्रह्मज्ञान शिष्य बरदा जो है, शिष्य बरदा को ब्रह्मज्ञान दे दिया। शिष्य बरदा सत्संग में क्या किया था? आचार्य थे। परम पूज्य बात शिष्य बरदा तो कहानी कितना प्रेम है, आप सुनने के बाद पता चलेगा। जो शिष्य बरदा इधर बैठा था, उसी समय एक साधु आया। एक साधु नाटमंडप में शिष्य बरदा को देख रहा है। शिष्य बरदा उसको पूछे कुछ चाहिए? वो साधु बोले नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए। बार बार पूछे वो साधु को कुछ चाहिए? बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शिष्य बरदा नाटमंडप पे तो बैठने के बाद, जब उठने के बाद वो साधु के पास चला गया। साधु के पास 2 हाथ करके बोला हमको कुछ दो। तो साधु जी रो रहा है। साधु जी बोले भगवान जी मैं गरीब हूं, हम कुछ नहीं लाया, हम गंगोत्री गया था, 1 बोतल गंगोत्री से पानी, गंगा का पानी ले आया आपके लिए, इसी दया करके ग्रहण कीजिए तो हम धन्य होगा। हम देखे हैं
इधर जो जो आदमी गुरु गृह में आते हैं कुछ ना कुछ ले आते हैं। हम आपके लिए एक गंगोत्री का प्राणी ले आया, आप दया करके ग्रहण कीजिए। शिष्य बर्दा हाथ लेकर के वो बोतल ग्रहण किया, उसके बाद माथा में रख करके ठाकुर जी के ऊपर उत्सर्ग किया। एवं ठाकुर जी को जो पूजा होते हैं वो गंगा जल का जरूरी है, इसीलिए नंदोदुलाल भट्टाचार्य को हाथ में देकर ठाकुर जी की पूजा में लगाई। वो साधु क्या चाहते हैं, वो शिष्य बर्दा को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ना, बहुत दिन का जो स्मृति, पूर्व जन्म का जो स्मृति, स्मृति मीन्स क्या है, जो मेमोरी वो जागृत हुआ। जब भगवान को देख रहा है, कैसे श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोले कि हम और आप बहुत बहुत जन्म पार करके हम श्री कृष्ण रूप से आया, आप अर्जुन रूप से आया, लेकिन आपका स्मृति नहीं है, मेरा स्मृति है। पूर्व जन्म में कौन कौन था हमारा स्मृति में है, और आपको वो स्मृति में नहीं है। लेकिन सस्तनी में हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर नियतम स्थिति जुटे, निरंतर चेतनावाही स्थिति युक्त जीवन वृद्धि दे। ठाकुर जी को हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमको दीजिए निरंतर स्थिति युक्त जीवन वृद्धि। एक क्या है, तो जन्म जन्मांतर में हमारा वो स्थिति रहेगा, हम पहले जन्म में क्या था, अगला जन्म में क्या होगा, वो आपका स्मृति में इसी जाति स्तर है। जाति स्मर क्या है ना, वो पूर्व जन्म का स्मृति रोमंथन करते हैं। एक भगवान जी का ईश्वर कोटि पुरुष में वो मिलेगा। इसीलिए शिष्य बर्दा आचार्य देव शिष्य दादा को आचार्य देव रूप से सत्संग का जो प्रधान आचार्य देव शिष्य दादा, अभी उसको 87 ईयर्स ओल्ड। शिष्य दादा नाटमंड में एक दिन बैठे हैं, उसका आतंत्र प्रहरी पूजनीय बाबाई दादा उसके पास हर समय कैसे सुख में रहेगा, कैसे उसको आघात प्रतिघात नहीं, झाड़ झंझा नहीं आएगा, इसी का विधान करते हैं पूजनीय बाबाई दादा। एक दिन नागमंडल पे आचार्य देव तकिया में शहीद होकर के बाबाई दादा एक घटना बोल रहा है। क्या घटना सुनिए। एक बार भगवान बुद्धदेव के पास हमारा जो राजा प्रसेनजीत आया, उन्हें ना तो जानू होकर के निवेदन किया था कि भगवान हमारा इधर जो आदमी है, कोई काठ का काम करते हैं, कोई मिट्टी का काम करते हैं, कोई लोहा का काम करते हैं, इसका उसको जीविका निर्वाह करते हैं, उसी से अर्थ उपार्जन होते हैं, इसी से उसको जीविका निर्वाह होते हैं। लेकिन साधु सन्यासी गण जो काम करते हैं, वन जंगल में रहते हैं, उसका जीविका निर्वाह के जीवन का सार्थकता कहाँ है, कहाँ? भगवान बुद्धदेव बोले, प्रसन्न जी सोचिए, आपका घर में एक दासी है जो घर करने का काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, आपका सेवा जत्न करते हैं। करते करते उसका मन में एक परिवर्तन, वो सन्यासिनी हो करके वो जंगल में चला गया। बहुत दिन बाद आपका याद आया, याद आने के बाद आपका घर में आया, उसी समय आपके उसका दासी का तरफ काम कराएगा। तब राजा प्रसेनजीत बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो सन्यासिनी हो गया, उसको हम सेवा जत्न करेंगे, उसको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उसको हम सम्मान करेंगे। उसी समय भगवान बुद्धदेव बोले, उसी उसका जीवन का सार्थकता है। तब बाद आचार्य देव शिष्य दादा शहीद होकर के उड़ गया। एकदम ठीक, शिष्य बाबाई दादा तो बोले एकदम ठीक, इसी का उसको जीवन में सार्थकता है। इसीलिए जो जो इष्ट का काम करते हैं उसका आदमी क्या करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि उसका अंदर में, उसका सिर में ठाकुर जी। छोटा एक उदाहरण देकर के समझ जाएगा। एक चूहा है, जब चूहा गणेश जी का पदातल में चरण में बैठ करके
हाथ जोड़ करके नतजानू होकर के बैठते हैं, तब आदमी लोग उस चूहा का भी पूजा करते हैं। लेकिन वो चूहा जब घर का अंदर में आते हैं, चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, मैदा खाते हैं, सूजी सब खाते हैं, उसी समय घर का आदमी क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। क्यों? उसी समय उसका गणेश का चरण में नहीं है, उसका मस्तिष्क में गणेश जी नहीं है। इसीलिए जब हमारा मस्तिष्क में ठाकुर जी है, उसी समय हम लोग प्रेम करेगा, सम्मान करेंगे। जब तक भगवान आपका मस्तिष्क में है, भगवान आपका सिर में है, इसलिए हर समय इष्ट चेतन व्यक्तित्व का मंत्र चेतन मन, इष्ट भीते दीक्षा चेतन सेवाय चेतन धन। इसीलिए हमारा जो व्यक्तित्व, हमारा जो पर्सनैलिटी इष्ट चेतन रहेगा तो रहेगा, सेवाय चेतन धन। और इष्ट भीते दीक्षा चेतन, इष्ट भीति करेगा तो दीक्षा चेतन रहेगा, दीक्षा चेतन रहेगा, सेवा करेगा तो धन आएगा। इसी तरह आप ठाकुर जी को हर समय प्रेम करते रहिए। जो जो हमारा गुण है, प्रवृत्ति है, और हो उसके इष्टानुकूल के व्यवहार करना होगा। कोई दोष नहीं है। आप क्रोध है, हाँ क्रोध है, जिधर इष्ट निंदा हो रहा है उसका क्रोध देखना होगा। आपका काम है घर बाड़ी गाड़ी धन दौलत सब चाहिए, हाँ ठाकुर जी आपको चाहिए। लोभ है तो रसगुल्ला तब ज्यादा लालच है, ठीक है, ठाकुर जी आपको पर लालच है, आप चाहिए हमें, एक कन्वर्ट कर लीजिए। ये संयम नहीं है, ये क्या है, आपका जो रिपु है, आपका जो प्रवृत्ति है, वो ठाकुर जी को इष्टानुकूल में रूपांतर हो गया, इसीलिए वो गुण हो गया। आप ठीक रहिए। मेरा हिंदी गड़बड़ हुआ, आप लोग क्षमा कीजिए। हम जो भाव से बोल रहा है, आप लोग ठीक रहिए। जय गुरु। जय गुरु कृष्ण दादा। बहुत ही, आप जब देवघर से ठाकुर का बातें करते हैं, हमारे मन में वही भावना होता है, हम देवघर पहुंच गया है। और एक कोरोना के कारण हम जब वहां से वंचित है, तो आप लोगों के मार्फत से हम वो सिग्नल और संवाद ले लेते हैं। ठाकुर जी का आलोचना, जो भी आप एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को पास जो पहुंचाया, उसके लिए हम सभी आपका आभारी है। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अभी हमारा आखिरी कीर्तन पेश करेंगे भुवनेश्वर से हमारा बापी भाई। बापी भाई, हम थोड़ा अनम्यूट करके कीर्तन शुरू कर देने का। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। ऑनलाइन सत्संग थे मुंबई रे समस्त भाई और मां मान मोर हार्दिक राव जय गुरु। ये कीर्तन टी मोर निजस्व लेखा, निजस्व कंपोज मते आश्रय दी अहे प्रभु, मते आश्रय दी अहे प्रभु, तुम छंदा चरणे हे दयाला रख चरणे, हे ठाकुर रख चरणे, हे दयाला रख चरणे, हे ठाकुर रख चरणे, मोते आश्रय दी हे प्रभु, आश्रय दी हे प्रभु चंदा चरणे, हे दयाल रख चरणे, हे ठाकुर रख चरणे। भज
भजी भजी प्रभु तुम सत नाम जाऊ दिन मोर बही जीवन युद्धरे तुमे मो सारथी आउ किछि लोड़ा भजी भजी प्रभु तुम सत नाम जाऊ दिन मोर बही जीवन युद्धरे तुमे मो सारथी आउ किछि लोड़ा मोर सार्थक जीवन प्रभु सार्थक जीवन प्रभु सार्थक जीवन प्रभु तुम दर्शने हे दयाल सख चरणे हे ठाकुर सख चरणे मधुर सागर तुम करुणारे मधुमय जगत अज्ञान तिमिरे अवसाद करे आनिछ नूआ प्रभात प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे मधुर सागर तुम करुणारे मधुमय जगत अज्ञान तिमिरे अवसाद करे आनिछ नूआ प्रभात मोर प्राण नाचे ढाली ढाली प्राण नाचे ढाली ढाली प्राण नाचे ढाली ढाली तुम्हारी स्मरणे हे दयाल सख चरणे हे ठाकुर सख चरणे केते जन्मर साधनार फल आइछि चरणी स्थान विमोहन प्रभु सारा संसार देखी से रूप लावण्य केते जन्मर साधनार फल आइछि चरणी स्थान विमोहन प्रभु सारा संसार देखी से रूप लावण्य मोर नौका नाउरी तुमे नौका नाउरी तुमे नौका नाउरी तुमे जीवन नारे हे दयाल सख चरणे हे ठाकुर सख चरणे मते आश्रय दी आहे प्रभु आश्रय दी आहे प्रभु आश्रय दी आहे प्रभु चंदा करणे हे दयाल सख चरणे हे ठाकुर सख चरणे देखो देखो आसी चंती अरे दयाल राजा ये छोड़े आनंद धारा कोई आत्महारा देखो देखो आसी चंती दयाल राजा उछुड़े आनंद धारा होई आत्महारा मामा में सर्ववीरी दिया हुआ हुई भाई में सर्ववीरी दिया करा तारी मामा में सर्ववीरी दिया हुआ हुई भाई में सर्ववीरी दिया करा तारी छुटे आनंद दाता कोई आत्महारा छुटे आनंद दाता कोई आत्महारा देखो देखो हसी कांति दयाल राजा
উতলে আনন্দ ধারা হইয়া মহলে পাবে সর্বে মিলি দিও হুড়াহুড়ি পাই মানে সর্বে মিলি দিও করতাড়ি আনন্দ ধারা হইয়া মহলা উতলে আনন্দ ধারা হইয়া তোরা দেখো দেখো আসুকান্তি দয়াল রাজা উতলে আনন্দ ধারা হইয়া তোরা উতলে আনন্দ ধারা হইয়া তোরা উতলে আনন্দ ধারা হইয়া তোরা। जय गुरु। सादा म्यूट में है, सादा म्यूट में। बापी भाई बहुत ही सुंदर आप कीर्तन खुद का लिखा हुआ आपने जो पेश किया है, हम लोग सब सुन के धन्य हो गए हैं। बहुत अच्छा सत्संग हम लोग करने का कोशिश किया। आज हमारा देवघर से डॉक्टर प्रीति सुंदर गुरुदा और हमारा विवा सिंधु महापात्रदा सुंदर जाजन किए। कितना सुंदर हम भजन कीर्तन सब सुने। चारों तरफ ये जो सत्संग का प्लावन बह रहा है, तो उसमें हम लोग स्नान करके तृप्त हो रहा है और इसमें शायद हम लोगों का मंगल है। अब सभी हम लोगों से जुड़ने के लिए अब ठाकुर जी के पास सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। हमारा भुवन भाई तुम लाइन में थोड़ा ध्वनि दे देंगे तो अच्छा रहेगा। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु जय गुरु। हाँ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की सतनाम की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे आर्य पितृम वंदे वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु। पर